नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अजमेर के देवलिया कला गांव में 3 युवकों पर जानलेवा हमला हुआ। 1 दर्जन बदमाशों ने धारदार हथियारों और लाठियों से वार किए। सभी आरोपी फरार। प्रदेश में अगले 4 दिन मानसून फिर रहेगा मेहरबान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत धारा परियोजना में भामाशाह कृषि उपज मंडी में 7 जल मंदिरों का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लोकार्पण किया। इससे लाखों किसानों और अन्य लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध हो सकेगा। झुंझुनू के चिड़ावा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। गोगामेड़ी स्थित बावलिया बाबा समाधि स्थल से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बूंदी में आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में हर घर तिरंगा फहराने के साथ साथ तिरंगा यात्राओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बूंदी और बसोली में भाजपा ने केशवरायपाटन में कांग्रेस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। अलवर राजश्री महाविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय सेमिनार का समापन प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम समापन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला रसद अधिकारी जितेंद्र नरूका सहित कॉलेज के प्राचार्य और स्टाफ मौजूद रहा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित नंद समंद बांध छलक गया। साल 1990 के बाद ये 19वीं बार है जब बांध ओवरफ्लो हुआ है। पिछले 2 दिनों से बाघेरी कर्नाका डैम के कैचमेंट इलाके में हो रही पानी की बम्पर आवक से नंद समंद बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। आज़ादी के 75 वर्ष के पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर देश भर में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को उदयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर राजधानी में जगह जगह पर तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम हेरिटेज महापौर द्वारा भी आज़ादी की गौरव यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहे। लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए इस रैली में हिस्सा लिया। राजसमंद जिले में इन दिनों आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली जा रही तिरंगा यात्रा की धूम मची हुई है। जिले भर में विभिन्न संगठनों और युवाओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव किसानों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अजमेर देहात की ओर से विशाल किसान ट्रैक्टर तिरंगा रैली निकाली गई। अलवर राजश्री महाविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय सेमिनार का समापन हुआ। ऑडिटोरियम में किया गया कार्यक्रम समापन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला रसद अधिकारी जितेंद्र नरूका सहित कॉलेज के प्राचार्य और स्टाफ मौजूद रहा। बीकानेर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ की खुफिया सूचना मिलने के बाद बीएसएफ को पश्चिमी सीमा पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की घटना को देखते हुए बॉर्डर पर 1 सप्ताह तक ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के साथ बीएसएफ ने नाके लगाकर गश्त कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ऐसे में बॉर्डर पर जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। भरतपुर में अवैध निर्माण को हटाने गए पटवारी पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस जाब्ता भी तैनात किया। अवैध निर्माण करने वाला परिवार मौके पर पहुंचा, दुकानों के आगे खड़ा होकर नहीं तोड़ने दे रहा है निर्माण। रक्षाबंधन के दिन सीढ़ियों से फिसलने के कारण युवक के पैर में चोट आ गई थी, जिसके बाद उसे सिंगल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उदयपुर के समीप करणपुर गांव के पास कल शाम को नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना इलाके में बाजार में बीती रात आधा दर्जन दुकानों के ताले टूट गए और हजारों रुपए की नकदी सहित अन्य सामान चोरी हो गया। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से आक्रोशित व्यापारियों के द्वारा गोल बाजार में जाम लगा दिया गया। जयपुर में 1 महीने पहले युवक की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया है। टोंक जिले के रहने वाले मृतक बोधूलाल के पिता हरजीराम मीणा ने प्रतापनगर थाने में केस दर्ज करवाया है। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने भीलवाड़ा और पाली से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों एजेंट सोशल मीडिया से सारी जानकारी पाकिस्तान भेजते थे। आईएसआई के हैंडलिंग अफसरों के कहने पर ये दोनों एजेंट भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी भेजते थे। जालौर के सायला थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा मारपीट के कारण छात्र की मृत्यु हुई। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध हत्या और SC/ST की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की जा चुकी है।
बारा के किशनगंज बस स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के चलते दिन भर जाम लगा रहता है। जाम से आने जाने वाले वाहन चालकों सहित बस स्टैंड से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारा के किशनगंज कस्बे के नजदीक बजरंगगढ़ रोड पर शनिवार शाम को सामने से आ रहे ट्रोले को साइड देने के दौरान सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि कीचड़ में फंस जाने के कारण बस खाई में जाने से पहले रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बाड़मेर की रागेश्वरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के ऐप के साथ छेड़छाड़ कर 97,28,000 रुपये के ऑनलाइन फ्रॉड करने के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उदयपुर के सूरजपुर थाना पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक घर में चोरी करते हुए 20 तोला सोने के जेवर, 1 किलो चांदी के जेवर और 1 लाख रुपए बरामद किए। बस्सी के कानोता थाना इलाके में शमशान घाट के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के पास नशीला इंजेक्शन और एक शीशी भी मिली है। दोनों के बैंक अकाउंट में यूपीआई के जरिए पैसे भी ट्रांसफर किए गए। ये दोनों जासूस ऑपरेशन सरहद के तहत पकड़े गए। जालौर जिले में एक मासूम छात्र को स्कूल में मटके से पानी पीने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। टीचर ने मासूम छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी जान चली गई। स्कूल में मटके से पानी पीने पर टीचर ने लड़के को बेरहमी से 20 जुलाई को पिटाई कर दी थी। उसके बाद युवक को गुजरात इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। अलवर के नयाबास स्थित राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को कक्षा 11वीं तक कर दिया गया, लेकिन अभी तक कक्षा कक्षों की कमी के चलते विद्यालय प्रबंधन को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। पोखरण थाना क्षेत्र के ऊंजला गांव में बस के टायर के नीचे दबने से एक बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। शव को सड़क पर रखकर परिजनों ने हंगामा किया। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे के दादिया पंचायत भवन के समीप करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही के चलते यह हादसा होना बताया। ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक करंट लगने से आधा दर्जन से अधिक मोरों की मौत हो चुकी है। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र बगड़ तिराहे के समीप बाइक को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठे मामा और भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी उन्मूलन की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा 15 अगस्त से टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के गुडा मोकम सिंह गांव में मारवाड़ उपखंड के उपखंड अधिकारी को ग्रामीणों ने अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए घर में बंद कर दिया। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के कुआ थाना क्षेत्र के खुमानपुरा गांव में तालाब में एक वृद्ध का शव मिलने पर सनसनी फैल गई। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। बारा के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने पुलिसकर्मियों से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आरोपी को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की कृषि उपज मंडी समिति में 2 चोरों को चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों चोर बिजली के तारों की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक डंपर को जब्त किया। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया गया। अजमेर जीआरपी पुलिस ने 15 अगस्त के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 1 किलो अफीम बरामद की। बारा के हरनावदा शाहजी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट समेत पुलिसकर्मियों से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के प्रकरण में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया। ऑल इंडिया किसान कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सद्दाम हुसैन ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश में एआरजी बिजली ठेका कंपनी के कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। भरतपुर में आरजीएचएस योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कुछ मेडिकल संचालक दवाओं का पर्चा बनाकर लोगों को जरूरी सामान दे रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऐसे मेडिकलों की जांच कर कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ के गिलोता गांव में बरसाती नाले पर पुलिया पार करते हुए एक एम्बुलेंस पानी के तेज बहाव में बह गई। इस दौरान एम्बुलेंस में सवार लोगों के साथ एक लड़की की डेड बॉडी भी पानी में बह गई। बाड़मेर जिले के मेघ हाईवे नाकोड़ा गोलाई के पास मिनी ट्रक और निजी बस की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक बाइक सवार एक अन्य युवक भी घायल हो गया।
इसी के कानोता थाना इलाके के हनुमान मंदिर के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कोटपुतली के जोबनेर कस्बे में तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला। बेकाबू बस ने भीड़भाड़ वाले इलाके में 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार युवक घायल हो गया। पोखरण पुलिस थाना क्षेत्र के जुबली पंप के पास बोलेरो और स्विफ्ट कार के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार गोमत ग्राम विकास अधिकारी मोतीराम मेघवाल समेत 5 सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीद बीरबल स्मारक से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव लखा हकम में संपन्न हुई। इस बीच जहां से भी तिरंगा यात्रा गुजरी, वहां स्थानीय लोगों और ग्रामीणों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत सत्कार किया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय जयकार भी होती रही। वहीं डीजे की धुन पर देशभक्ति गानों पर नाचते गाते तिरंगा यात्रा संपन्न। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर झंडा अभियान के तहत लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अभियान में लोग विभिन्न माध्यमों से देश के प्रति अपनी आसक्ति व्यक्त कर रहे हैं। बस्ती के बांसकुआ रावली पर्वतमाला पर करीब 600 फीट ऊंचाई पर स्थित प्राचीन किले पर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं युवाओं ने तिरंगा फहराया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा हाई सिक्योरिटी जेल से शुरू कर रावली पर्वतमाला के नाग पहाड़ तक निकली। अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान की ओर से आज़ादी जयपुर में राजधानी जयपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज शामिल रहे। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रैली में महंगाई पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश की जनता उम्मीद कर रही है कि पीएम 15 अगस्त को लाल किले से महंगाई से राहत दी। तिरंगा रैली संयोजक और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर ने कहा कि सावन के महीने में महंगाई की मार और बढ़ा दी गई है। गरीब की आह को सुनने की जरूरत है। वहीं पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि महिलाएं भी रैली में बड़ी तादाद में शामिल हो रही हैं। देश में हर घर तिरंगा अभियान की चर्चा है। मोदी सरकार के निर्देश पर देश के 20 करोड़ घरों की छतों पर इस बार झंडारोहण होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 15 अगस्त का दिन देश के इतिहास में अविस्मरणीय होगा। उस दिन अद्भुत विहंगम राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत नजारा होगा। हर लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख झंडे लगेंगे। वहीं पूरे राजस्थान में 50 लाख घरों का झंडारोहण किया जाएगा और ये नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। खबर कोटा से है, जहां अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। 75 व्यापारिक और सामाजिक संस्थाओं की ओर से आयोजित इस रैली की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। तिरंगा फहराकर रैली की शुरुआत की और आसमान में तिरंगे के गुब्बारे भी छोड़े गए। कार्यक्रम संयोजक राकेश जैन भी रैली में मौजूद रहे। इस दौरान 75 संस्थाओं के 75 स्वागत द्वार, 75 गुब्बारे, 75 कटआउट्स लगाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में बीजेपी की ओर से उदयपुर शहर में तिरंगा रैली निकाली गई। ये तिरंगा यात्रा टाउन हॉल से शुरू हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए टाउन हॉल में संपन्न हुई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित कई पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने निवास पर भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे फहराए। खबर जयपुर से, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पहली बार नॉर्थ जिले में पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। कोतवाली सर्किल के नाहरगढ़, जालूपुरा, संजय सर्किल और कोतवाली थानों के 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने बाइक पर तिरंगा रैली निकाली। एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर और कोतवाली एसीपी सुरेश सांखला की अगुवाई में तिरंगा रैली छोटी चौपर से रवाना हुई। इसके बाद पुलिस की तिरंगा रैली इंदिरा बाजार, जालूपुरा, संसार चंद रोड, चांदपुर बाजार होते हुए छोटी चौपर पहुंचकर संपन्न हुई। इस बीच हाथों में तिरंगा झंडा लिए पुलिसकर्मियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। झुंझुनू में स्काउट गाइड स्थानीय संघ की ओर से जिला मुख्यालय पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली झुंझुनू के जेपी जानू स्कूल से रवाना होकर शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। रैली को कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी और सांसद नरेंद्र खीचड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्काउट गाइड छात्राएं
एनसीसी कैडेट सहित विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारे लगाए। प्रदेश के सबसे बड़े जयपुर जंक्शन को किले में तब्दील कर दिया गया है। 15 अगस्त से पहले जयपुर जंक्शन पर सुरक्षा को 4 गुना बढ़ा दिया गया है। एक यात्री पर पैनी नजर रखी जा रही है। रैंडम यात्रियों के सामान की तलाशी ली जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी ने साथ मिलकर सुरक्षा अभियान चलाया। 3 साल पहले जयपुर जंक्शन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से सुरक्षा को लेकर बार बार मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। जयपुर जंक्शन पर 15 अगस्त के मौके पर किस तरह की सुरक्षा है, इसका भी जायजा न्यूज़ 18 ने लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रदेश में जगह जगह हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस मौके पर ऐतिहासिक इमारतों से हर घर के ऊपर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आज सिरोही के जैन संघ ने जैन मंदिर में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जैन महाराज ने देशभक्ति के नारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और अपने हाथों से तिरंगा फहराया। इस कार्यक्रम में जैन समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। राजसमंद में अमृत महोत्सव की धूम हर गांव, हर गली, हर कस्बे में दिखाई दे रही है। दूसरी ओर स्थानीय मंदिर और देवी देवता भी अमृत महोत्सव रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज दौसा में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा, पूर्व विधायक शंकर शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता शामिल हुई। आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वाधीनता के 75वें वर्षगांठ पर कोटा में आज पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में विशाल तिरंगा रैली का आगाज किया गया। खबर माउंट आबू से, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। माउंट आबू में पिछले 3 दिनों में 52,000 पर्यटक पहुंचे। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 5 दिनों में 53 मिलीमीटर बारिश हुई। पर्यटकों के आने से नगरपालिका टोल को लाखों की आय हुई है। अब तक माउंट आबू में बारिश 58 इंच से ज़्यादा हो चुकी है, जिससे नक्की झील पर पानी की चादर चल रही है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।